हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। इस वीडियो में आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सराउंडिंग मीन्स होता क्या है। तो सराउंडिंग मीन्स होता है हमारे आसपास। देखो, हमारे आसपास में बहुत सी क्या है चीजें होती हैं, ठीक है। वो मैटर उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो हमारे आसपास में क्या है। देखो, ये क्या है, सोफा सोफा है, चेयर है, और ये क्या है, टेबल है, ये लैम्प है, ठीक है। तो ये तो रहा सराउंडिंग। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैटर मैटर होता क्या है। तो मैटर इज अ सब्सटेंस, कोई भी थिंग, ठीक है, दुनिया की कोई भी थिंग्स क्या है जो मास, जिसके पास मास हो और जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेरना, ठीक है। कोई भी थिंग्स जिसके पास मास हो और जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। अब ये पेन को ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पेन, आप सबके पास तो पेन है ना। देखो, पेन को उठाकर देखो, है वजन, मास है उसके पास, हाँ है। उसको नीचे रख के देखो, क्या है, वो जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो हम लोग पेन को क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। वैसे ही ऐसे ही देखो, इसमें क्या है, चेयर है, चेयर को एग्जांपल के लेते हैं। चेयर को उठाकर देखो, चेयर के पास मास है, हाँ है, और वो क्या कर रहा है, जगह भी घेर रहा है, मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या है, मैटर है। सोफा को बोल देते हैं, सोफा क्या है, सोफा के पास मास है और वो भी जगह स्पेस क्या कर रहा है, जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी क्या है, मैटर है। और ये टेबल को भी देख लो, टेबल क्या है, टेबल को भी मैटर कह सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, उसके पास भी मास है और वो भी जगह घेर रहा है, तो क्या है, वो मैटर है। ऐसे कोई भी थिंग जिसके पास मास हो और वो जो क्या करे, जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। पेन तो बता रही, चेयर भी हो गया, टेबल भी हो गया। अब देखो, हमारे जो प्रीवियस फिलोसोफर थे, मतलब पिछले टाइम पे, ठीक है, अच्छे खासे फिलोसोफर थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या था, मैटर को एक्सप्लेन करने, कोई एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए कुछ तो वो नहीं था, ठीक है, ठीक से डिफाइन नहीं किया था उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग कि मैटर किसको कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर मीन्स होता है पंच तत्व। पंच तत्व मीन्स होता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। जैसे कि देख लो, ये पंच तत्व में क्या आता है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। एयर का मतलब यहाँ पर होता है हवा, वाटर का मतलब होता है पानी, यहाँ पर अर्थ का मतलब पृथ्वी से नहीं है ना, ये मत बोलना पृथ्वी करके, यहाँ पे अर्थ का मतलब है मिट्टी से है, ठीक है। फिर ये सब मिल करके पंच तत्व बनाते थे। तो हमारे जो प्रीवियस फिलोसोफर थे, उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे मैटर को उन्होंने पंच तत्व कहा था, ठीक है। अब ये पंच तत्व में क्या क्या है ये तो बता दी मैं आपको। तो इस तरह, बट हमारे इनिशियल क्या है, सेल डेफिनेशन में वो है कि मैटर जिसके पास कोई भी थिंग्स, ठीक है, जिसके पास क्या हो, मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब देखते हैं, देखिए वैसे हमारे आसपास में बहुत से थिंग्स हैं, ठीक है, बहुत से मैटर है जो स्पेशली क्या कहता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी थिंग्स जिसके पास क्या हो, मास हो और जो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, ठीक है। जिसके पास मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, वाटर हो गया, गैस हो गया, ठीक है, वाटर, एयर, ग्लास, बुक। तो वाटर, वाटर को मैटर कहेंगे क्या, मैटर ऑब्वियसली कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। देखो, वाटर को उठाकर देखना, गिलास में ही रख लो या बॉटल में उठा देखना, उसके पास मास है, वॉल्यूम है ना, हाँ, उसके पास मास है और वो क्या कर रहा है, वो जगह भी घेर रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लोग वाटर को बोल सकते हैं मैटर। अब एयर को देख लेते हैं। अब बोलोगे मैम एयर तो कैसे, हाँ, एयर क्या है, एयर को हम लोग देख नहीं सकते, बट उसको क्या करते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, अब एयर को मास कैसे कहेंगे, हाँ, कैसे कहेंगे मैं बताती हूँ। देखो, एक काम करते हैं हम लोग, एग्जांपल के लिए एक बलून ले लेते हैं। आप बलून सब जानते हो ना, हाँ, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग गैस क्या करते हैं, गैस डालते हैं, ठीक है।
ठीक है, वो क्या हो गया, फूल कर वो हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया। अब देखो उसको उठा के, उसमें मास है, हाँ है, और वो क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। कोई भी थिंग्स, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी थिंग जो क्या करे, जिसके पास कुछ मास हो, ठीक है, और वो जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कोई भी जगह घेरे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, वैसे ठीक है, मैटर कहेंगे। या फिर वो कैपेबिलिटी, देखो कोई भी थिंग, जैसे कि मैं आप लोग को चेयर में भी बताई, पेन में भी बताई हूँ कि कोई भी थिंग जो क्या करे, मास, जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, या तो ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सॉरी मैटर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कोई भी थिंग्स, ठीक है, कोई भी मैटर एक ही कंडीशन पे हो सकता है, मैटर, ठीक है, कोई भी थिंग का एक ही कंडीशन होता है कि हम उसको मैटर कह सकते हैं। जैसे क्या करे, क्या कंडीशन है वो, कि उसके पास कुछ क्या हो, कुछ मास हो, और वो क्या करे, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, सिंपल है। ठीक है, जो या फिर उसके पास स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी हो, यहाँ बताई मैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब देखो, वैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे मैटर है ना, जैसे कि हमारे लाइफ में लव हो गया, अफेक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, वैसे ये सब तो क्या है, मैटर नहीं है, बट हमारे लाइफ में ये बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मैटर क्यों नहीं कह सकते, देखो, लव, फ्रैक्शन, क्या ये सब में मास है, क्या ये जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर नहीं कर रही है, नहीं इनमें कैपेबिलिटी है स्पेस ऑक्यूपाई करने की, तो हम ये सब को हम लोग क्या नहीं कह सकते, ये सब को हम लोग मैटर नहीं कह सकते। केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या है, केमिस्ट्री लैंग्वेज में के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, जिनके पास क्या हो, कुछ मास हो, और वो जिसके पास क्या करे, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर कहेंगे। ठीक है, मैटर कहेंगे। अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, देखते हैं मैटर के कितने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये है मैटर के स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन का बुक में तो इतना डीपली दिया नहीं गया है, तो अपन यहीं पर क्या कर लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा किसके कहेंगे, प्लाज्मा जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में होता है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टूथपेस्ट देखते हो ना, हाँ आप लोग यूज भी करते हो रोज मॉर्निंग में, है ना। हाँ, तो देखो, टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट को हम लोग प्लाज्मा बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे नेचुरल प्लाज्मा स्टार्च में होता है। ठीक है, जेली को भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म में होता है, टूथपेस्ट हो गया, और क्या हो गया, जेली हो गया। ठीक है, ना ये सॉलिड ही नहीं है और ना ही लिक्विड ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मा ठीक कह सकते हैं। ठीक है, वैसे नेचुरल प्लाज्मा किसमें होता है, स्टार्च में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट, बोल्स नाम के एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने इनका डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया, बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों रखा गया है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जिनकी वॉल्यूम, जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स होता है शेप। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रक्चर मीन्स होता है शेप, जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं, जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक चौक ले लेते हैं, चौक देखे हो सब लोग। ठीक है, वो कौन से स्टेट में होता है, ऑब्वियसली सारे सॉलिड स्टेट में होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो, उनकी साइज, जितने पार्ट में वो डिवाइड होंगे उनकी साइज भी फिक्स्ड रहेगी, खाली थोड़ी ना रहेगी, फिक्स तो रहेगी ना, उनकी साइज भी फिक्स्ड रहेगी और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी, जितने पार्ट में वो डिवाइड होगा। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों फिक्स्ड हो, वो क्या है, सॉलिड स्टेट्स हैं। ठीक है, मैटर के कौन से स्टेट है, सॉलिड स्टेट्स हैं। अब देखो, एक और यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, एक बॉक्स ले लेते हैं, ये क्या है, बॉक्स।
ठीक है, बॉक्स लेते हैं। वैसे ये क्या है, ये सॉलिड के पार्टिकल है ना, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बॉक्स है, समझ लो। इसमें क्या किए हैं हम लोग, क्या किए हैं यहाँ पे, बॉल को अरेंज कर देते हैं। ये बॉल है, ठीक है, बॉल समझ लो, इसको इसको ऐसे अरेंज किए हैं, ये किए हैं, ये टाइटली पैक्ड है। ये हिल सकते हैं क्या, मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी तरह पैक्ड होते हैं ना। सॉलिड के पार्टिकल भी इसी तरह पैक्ड होते हैं। अब देखो ये टाइटली पैक्ड है, मतलब इनकी क्या है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग हो। पैक्ड है तो क्या है, स्ट्रांग ही होगा। अब इसको देखते हैं एग्जांपल के लिए। ये हो गया टेबल, चेयर, बुक। अब देखो मैं पिछले उसमें तो बताई हूँ कि क्या है, स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि पेन को हम लोग बोल सकते हैं पेन को। आयरन को भी हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट्स। अब देखो इनको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, ये हार्ड होगा ना, ठीक है। पहले ही बता चुकी हूँ कि जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर आई मीन शेप और साइज फिक्स जो हो वो सॉलिड स्टेट्स है करके। अब देखो ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनकी क्या है, अट्रैक्शन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है, तो ऑब्वियसली क्या है, इनकी डेंसिटी भी हाई होगी। ये क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इजिली कंप्रेस तो हो नहीं सकते क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं इनके पार्टिकल, ठीक है। अब मैं ये क्या है, अब देखो इनमें गैप प्रेजेंट है, नहीं है गैप प्रेजेंट। अब टाइटली पैक्ड है तो गैप कैसे प्रेजेंट होगा, कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो क्या है, इनमें गैप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब इनको बताई हूँ कि ये टाइटली पैक्ड है तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो समझ में आया कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट्स, हाँ ये भी बोल सकते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और ये देखो ये भी क्या कर रहा है, इसके पास भी मास है और ये भी क्या कर रहा है, जगह घेरा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको भी हम लोग स्टेट सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं। ये इसको भी बोल सकते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट्स में है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें कैपेबिलिटी भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं मैटर के, ठीक है। अब देखो ये भी मैटर सॉलिड स्टेट में है। ये देखो ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट्स है। मैं पहले बताई हूँ वाटर क्या है, जिसमें क्या है मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, या कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैटर होती है। बट ये कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो आइए हम देखते हैं सॉलिड के लिक्विड फॉर्म में कि होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सॉलिड के लिक्विड फॉर्म, तो इसमें क्या बताया गया है, जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर मीन्स होता है शेप साइज, बताई तो हूँ क्या है, जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट क्या है, शेप फिक्स्ड नहीं होती, वो क्या है, लिक्विड स्टेट्स हैं। मैटर के कौन से स्टेट्स हैं, लिक्विड स्टेट्स कहेंगे, जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बट उनके शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं होती, वो क्या है, मैटर के लिक्विड स्टेट्स हैं। अब देखो इसी के एग्जांपल बताती हूँ। आप लोग सब बॉटल रखे होगे, ठीक है, बॉटल रखते हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर डालते हैं। वाटर कौन से स्टेट में, लिक्विड है, ठीक है। हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। वाटर 100 ml वाटर रख लेते हैं। अब वो वाटर 100 ml वाटर है बॉटल में, तो उसका देखो 100 ml वाटर है तो फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स है, बट उनके क्या है, उनकी स्ट्रक्चर, उनका शेप साइज देखो, ये बॉटल के अकॉर्डिंग है। अब इसी वाटर को, ये 100 ml वाटर को हम लोग एक क्या करते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं। तो 100 ml वाटर तो इसमें आएगा, बट क्या है, इनके जो शेप है वो ये बाल्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना, बाल्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसी को बाउल में डाल देंगे तो भी, तो इससे क्या हो रहा है, इससे कि इनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट इनके स्ट्रक्चर, इसके शेप साइज क्या है, कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है, ठीक है। क्लियर है, हाँ है, ठीक है। अब देखो अब मैं बताई हूँ कि उसमें क्या, सॉलिड स्टेट में बताई हूँ कि एक बॉक्स था, उसमें क्या था, बॉल था। बॉल ऐसे टाइटली पैक्ड है, मतलब ऐसे फिट किया उसको अरेंज किया जो टाइटली क्या है, पैक्ड है, बताई थी। उनमें गैप प्रेजेंट नहीं था। अब देखें वही उसी बॉक्स से हम लोग एक दो बॉल हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या करे, इजिली मूव करेगा ना, करेगा, हाँ करेगा, करेगा ना। अब करेगा, अब मूव क्यों करेगा, क्योंकि उसमें गैप प्रेजेंट है तो वो तो मूव करेगा ही। वैसे उसी तरह ये उसके पार्टिकल भी, लिक्विड के भी पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करते रहते हैं, ठीक है। मूव करते रहते हैं मतलब उसमें गैप प्रेजेंट है तभी तो मूव करते हैं ना, हाँ। तो देखो पहला तो फिक्स्ड हो गया कि जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बट क्या है, शेप और साइज कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है।
वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट्स है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये स्लाइटली क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते रहते हैं, गैप प्रेजेंट होता है, तो इजिली इनको किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं बताई हूँ कि मैं इनमें क्या है, गैप प्रेजेंट होता है। अब गैप प्रेजेंट होता है तो इनके जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स है वो क्या है, सॉलिड के कंपेयर में क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना, स्ट्रांग नहीं होंगे उनके कंपेयर में, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखो अब एग्जांपल के लिए, वाटर वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, एथेनॉल है, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये वो मिल्क क्या है, इसमें इसके अकॉर्डिंग है जग में, और इसमें ग्लास में डालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इनकी वॉल्यूम तो जितना लेंगे उतना ही तो रहेगा ना, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहती है, बट इनके क्या है, शेप और साइज क्या है, कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। इसमें देख लो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये, और ये देखो ये जा रहा है पेट्रोल, इसमें जाएगा तो वो उसके जो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, चेंज होते रहता है, होते रहते हैं ना। अब देखते हैं हम लोग गैस सॉलिड मैटर के गैस स्टेट्स, सॉलिड देख लिए, लिक्विड देख लिए, अब देख रहे हैं गैस। अब मैटर के गैस स्टेट से होता क्या है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, गैस मतलब एयर है ना, उसमें क्या करते हैं हम, इसको तो हम लोग कब बोल सकते हैं क्या, गैस का ये शेप है, ये साइज है, नहीं बोल सकते, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब देखो गैस मैटर गैस उसको कहेंगे जिनकी वॉल्यूम तो ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ना ही शेप साइज फिक्स्ड होती है, ठीक है, ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ना ही उनकी शेप और साइज फिक्स्ड होती है, ठीक है। हम आप लोग को एग्जांपल के लिए देखो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, ऑर्गन, ठीक है। देखो मैं उसमें बताई थी कि बॉक्स में क्या है कि दो बॉल निकाल लिए तो मूव कर रहा था, अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दो ही तीन बॉल है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, तो इतने सारे गैप है तो ऑब्वियसली इनके जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन है वो वीक ही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये गैस के ही पार्टिकल हैं, ठीक है, देखो कैसे मूव कर रहे हैं, इजिली मूव कर सकते हैं ना, इतने सारे स्पेस है तो, अब इतने सारे स्पेस है तो मूव कर रहे हैं, गैप है तो ऑब्वियसली इनकी अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक ही होगी। अब देखो इनकी क्या है, ये तो बता दी कि जिनकी वॉल्यूम और स्ट्रक्चर शेप साइज फिक्स नहीं होता वो गैस है। अब देखो इनमें क्या है, गैप भी प्रेजेंट है गैप, तो ये क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, लो होगी, क्योंकि टाइटली पैक तो नहीं रहते सॉलिड की तरह और ना ही लिक्विड की तरह, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होगी, ठीक है। ये इजिली हाईली क्या है, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, ये टाइटली पैक नहीं होते तो क्या है, इसको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो क्या है ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूल गैप क्या है, इंटरमॉलिक्यूल गैप बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तभी तो मूव कर रहा है ना। अब मैं इसको भी बता डाली कि इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही वीक होता है। अब एग्जांपल के लिए देख लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखो अब यहाँ हम ये टॉपिक देखते हैं, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो किससे बना होता है, तो मैटर के चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के हो, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो टाइनी पार्टिकल मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या चाहे गैस के जो पार्टिकल हो, किसी के भी पार्टिकल हो, वो क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये सॉलिड स्टेट में देखते हैं, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो इनकी जो मैं बताई हूँ कि इनके क्या, पीछे बताई हूँ कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट के वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो पैक्ड है मतलब एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट किए हुए हैं ना, तभी तो पैक्ड है ना, एक साथ एकदम क्या है, टाइटली पैक्ड है, वो मूव नहीं कर सकते इधर उधर, क्यों नहीं मूव कर सकते, पहले ही बता सकते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, स्पेस नहीं होता, ठीक है, उनके पास क्या नहीं होता, स्पेस नहीं होता, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए, शुगर और साल्ट, लिक्विड सॉरी सॉलिड स्टेट है ना, हाँ है। अब देखो लिक्विड लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड के कंपेयर में कम अट्रैक्टेड होते हैं, इनमें क्या होता है, ये इजिली मूव कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ,
क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें गैप प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के वाटर बता चुकी हूँ। गैस के पार्टिकल क्या है, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो हवा में उड़ते रहते हैं, हाँ बस इनके जो पार्टिकल होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा क्या होते रहते हैं, बहुत ही दूर दूर में होते हैं, क्योंकि इनमें गैप प्रेजेंट होता है। और क्या है, ये इजिली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। देखो इंसेंस स्टिक्स, क्या है, इंसेंस स्टिक क्या है, अगरबत्ती जानते हो। तो क्या करते हैं, एक कॉर्नर में लगा देते हैं, कॉर्नर में लगा देते हैं तो वो क्या होता है, उसकी स्मेल पूरे, उसकी खुशबू पूरे रूम में क्या होती रहती है, फैले रहती है, ठीक है, गैस स्टेज में, है ना। ठीक है ना। अब देखो, अब इसी का एविडेंस देखते हैं। एविडेंस फॉर प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर, ठीक है। अब देखो, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, कि सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है जानते हो, ये होता है सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। इनकी फॉर्मूला होती है KMnO4, इसको याद कर लेना ना, ये केमिस्ट्री का है, इसको ये मेन है, ठीक है, इसको याद करके रखना KMnO4। अब देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या है 100 ml वाटर डाल देते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो 100 ml वाटर में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। कौन से फॉर्म में होता है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है, बट पोटेशियम परमैंगनेट कौन से फॉर्म में है, वो तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो, इसको जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो ये पूरा बीकर क्या हो जाता है, पर्पल कलर में हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट अपने क्या है, पूरे लिक्विड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और क्या देता है, पर्पल कलर का देता है। अब ये क्या होता है, इसी का हम लोग 10 ml निकाल के दूसरे बीकर जिसमें क्या है 100 ml वाटर डालते हैं उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसका 10 ml निकाल के क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ये वाले में। ऐसे ही करते हैं हम लोग। फिर इसी का 10 ml निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पर्पल का था वो लाइटली हो गया। तो इस तरह इसमें क्या हो रहा है, ये एक्टिविटीज में ये बता रहा है एविडेंस में कि जो क्या है, सॉलिड तो सॉलिड है, वो लिक्विड, सॉलिड के पार्टिकल है, वो लिक्विड के पार्टिकल में इजीली क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल से दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से डिसॉल्व हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, हाँ है। अब देखो, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस क्या हो रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन वेपर क्या है, ब्रोमीन वेपर एक रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक जार लेते हैं, ठीक है, जार लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, देखो एयर तो क्या है, गैसेस मतलब एयर ही है ना, हाँ। तो क्या होता है, ये एयर को हम लोग क्या विजुअलाइज कर सकते हैं ना, हम लोग देख नहीं सकते, क्या है, एयर तो कलरलेस होता है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एयर तो कलरलेस होता है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, जार को हम लोग रख देते हैं। अब वो रखा है तो उसमें क्या है, उसमें गैस है, क्या है, उसमें गैस है, एयर भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम उसमें ब्रोमीन वेपर को क्या करते हैं, डालते हैं एक दो बूंद, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ब्रोमीन वेपर को इसमें डालते हैं। अब इसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको कुछ देर छोड़ने के बाद आकर देखते हैं तो क्या होता है कि पूरा जो ब्रोमीन, ये क्या है, ब्रोमीन वेपर पूरे जार में स्प्रेड हो जा रहता है, फैल जा रहता है, ठीक है। और ये रेड ब्राउन कलर का होता है, बता चुकी हूँ। क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, पूरे जार में क्या हो जा रहता है, ये फैल जा रहता है, ठीक है। क्या करता है, ये पूरे जार में फैल जा रहता है। क्यों फैल जा रहता है, ये भी है क्वेश्चन। क्या होता है, ये जो ब्रोमीन वेपर होता है, ये क्या इनके जो पार्टिकल होते हैं, ब्रोमीन वेपर लिक्विड फॉर्म में तो होते हैं ना, तो लिक्विड के जो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, इस तरह स्प्लिट होकर पूरे जार में वो क्या हो जाते हैं, फैल जा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वो कैसे कांटेक्ट में आता है, तो देखो ग्रेविटी जानते हो, ग्रेविटी की वजह से हम लोग क्या, ग्रेविटी की वजह से ही कुछ भी चीज गिराते हैं नीचे गिरता है। तो ये जो एयर है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण ही नीचे आता रहता है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना कि ब्रोमीन वेपर होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। क्या करता है, ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। वो इधर से एयर आ रहा है, इधर से ब्रोमीन वेपर क्या करता है, ऊपर जाते रहता है, तो दोनों क्या है, एयर के कांटेक्ट में आता है,
ब्रोमीन वेपर तो ये पूरे स्प्लिट हो जाता है और इस तरह क्या होता है, पूरे जार में वो फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, टू गैसेस क्या है, लिक्विड अब कौन से फॉर्म में आ गया, लिक्विड गैस के पार्टिकल से मिल गया, मिल गया, मिला ना, लिक्विड गैस के फॉर्म में मिल गया। यहीं पर एक और है ना, यहीं पर एक और बताती हूँ। आप लोग देखे होंगे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे, वो भी तो लिक्विड है ना, वो कैसे पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि जो गैस है ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व हो जाए रहते हैं। इस तरह वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं वो, इस तरह वो हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये भी इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ब्रोमीन वेपर समझ में आ गया ना, हाँ क्लियर है। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर, क्या है, ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन वो होता है इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब ये अपने मुताबिक क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग उसमें बताई कि वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड फॉर्म में है, उसको सॉरी ना, वो इंक को ले लेते हैं, इंक को क्या करते हैं हम लोग, पानी में डालते हैं। ठीक है, वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, मूव करते रहता है और वो मिक्स पूरी तरह क्या हो जाता है, पर्पल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे धूप होता है, धूप से क्या है, खिड़की से जब धूप आती रहती है तो ऐसे कुछ दिखता है पार्टिकल जो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे क्या है, वो कितने सारे पार्टिकल है जो क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ धूल क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, वही क्या है, ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, देखे होंगे ना, सब क्या देखना, खिड़की से या फिर कहीं से भी रूम में क्या है रोशनी आते रहता है तो उसको देखते हैं, रोशनी जो सनलाइट आई रहती है, सनलाइट में बहुत सारे पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैं आपको बताई हूँ कि जो पार्टिकल हैं, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए एक एसटीएम माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको हम लोग इजीली आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए एसटीएम की जरूरत पड़ती है। एसटीएम क्या होता है, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, इसको हम लोग इजीली आंखों नहीं देखते क्योंकि इतने ही स्मॉल होते हैं इनके पार्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या हो रहा है, मैं आप लोग को सॉलिड स्टेट में बताई थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें गैप प्रेजेंट होता ही नहीं है, नहीं रहता, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पैक्ड होता है तभी तो बताई थी ना कि इनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, बताई थी इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं करके। अब लिक्विड का देखते हैं इसी में, तो लिक्विड में क्या होता है, स्पेस, वो इस लिक्विड में क्या करता है, स्पेस होता है, इनमें गैप प्रेजेंट होता है ना, तभी तो इनके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, तभी तो ये क्या रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं ना, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। अब इसी का गैस में देखते हैं तो गैस में तो बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है इनके बीच, तभी तो इनके पार्टिकल इजिली मूव कर सकते हैं, है ना, इनकी डेंसिटी तो बहुत ही लो होती है। क्लियर है। अब इनके देखते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब मैं आपको यह भी बताई कि जो सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड के पार्टिकल मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को बताई हूँ कि वो क्या करता है, लिक्विड में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। क्यों डिजोल्व, क्योंकि इनके जो सॉलिड के पार्टिकल किसमें है, लिक्विड में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, और मैं बताई हूँ गैस के पार्टिकल लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं, हो जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल मूविंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनमें स्पेस ही नहीं होता, तो कहाँ से मूव करेंगे, लिक्विड में कर सकते हैं और गैस में तो बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, तो ये क्लियर है। अब ये देखो द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट, अब बताई हूँ कि सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्ट, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनकी जो अट्रैक्शन ऑफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या है, स्ट्रांग होती है, वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। लिक्विड की क्या होती है, सॉलिड के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, और क्या है, गैस में तो गैस की जो स्ट्रांग होती है, गैस की वो क्या है,
बहुत ही क्या है, इजिली उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्रेसिबल कर सकते हैं, ठीक है, इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्लियर है। ये देख लो, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हैं, ये इसको हम लोग इजिली क्या नहीं कर नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए एसटीएम की जरूरत पड़ती है, ये इस माइक्रोस्कोप होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सबसे स्मॉल होता है, ये 0.039 समथिंग करके है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनके पार्टिकल ऐसे ही अरेंज रहते हैं। अब ठीक है, अब ये देखो स्पेस इनके क्या है, स्ट्रॉन्ग में बताएंगे। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, सॉलिड फेज में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो उनमें गैप प्रेजेंट नहीं होता, लिक्विड में तो होता है, ठीक है, गैस में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इस यहाँ देख लो, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल इजिली मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो इनसे स्टिक्स बताई थी मैं आपको, क्या आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, आप लोग बाहर से आते रहे तो किचन में कुछ भी बनते रहता है, ठीक है, रसोई में क्या है, कुछ भी बनते रहता है तो उसकी खुशबू हमें बाहर से आने लगती है, हाँ तो पता चल जाता है कि हाँ घर में आज ये बन रहा है। बना था, क्यों पता चल रहा है, वो एयर के थ्रू हमारे नोज तक आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल है उनमें तो गैप प्रेजेंट होता ही नहीं है, ना ही इनके में शेप होता है, वॉल्यूम होता है, फिक्स नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते हैं एयर, ठीक है, मूव करते हैं, तभी तो हम लोग को किचन की खुशबू आने लगती है ना कि हाँ आज ये बन रहा है, आती है ना। तो ये क्लियर है, क्लियर है कि द पार्टिकल ऑफ, ये क्लियर है ना। अब देखो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, हमारे हैंड को ही देख लो, हमारे दोनों हैंड को क्या करते हैं हम लोग, अपने करके देखना, क्या है दोनों को एक दूसरे के ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या है उनकी अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड की अट्रैक्शन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है, कंपेयर लिक्विड की क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, गैस में भी बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो इजिली क्या है, इनकी डेंसिटी तो लो होती है, ये इजिली क्या होता है, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लियर है ये टॉपिक सब, ठीक है। सो थैंक यू, यही रखते हैं।